अभी तक के एपिसोड में हम लोगों ने उत्तर मध्यकाल के जिन शासकों के बारे में जाना, उनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। औरंगजेब के 5 बेटे होते हैं, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम जो है उत्तराधिकार में विजयी होता है और वो शासक बनता है और ये जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। फिर बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे होते हैं, जहांदार शाह, अजीज़मान, रफीउस्मान और जहान शाह। फिर इसमें जहांदार शाह शासक बनता है। जहांदार शाह को मारने के बाद फारूक शेर, जो अजीज़मान का बेटा होता है, वो शासक बनता है। फिर उसके बाद रफ़ीउद्दौला और रफ़ीदर्जात, रफ़ीउस्मान के जो बेटे होते हैं, ये शासक बनते हैं। फिर उसके बाद जहान शाह का बेटा रोशन अख्तर, जो मोहम्मद शाह के नाम से शासक बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शाह हूँ। आज के एपिसोड में हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह के समय पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपने 500 घुड़सवार सैनिकों के साथ दिल्ली की सीमा तक सख्त प्रदर्शन किया और जजिया कर को समाप्त करने वाला अंतिम शासक होता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की बात यहीं पे थोड़ी देर की रुकते हैं और एक नए शासक के बारे में जानते हैं, नादिर शाह। नादिर शाह जो है इराक का शासक होता है, जिसे इराक का नेपोलियन भी कहा जाता है। और नादिर शाह का जो जीवन है शुरुआती एक चरवाहे के रूप में होता है, लेकिन अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर नादिर शाह जो होता है अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर ये शासक बनता है इराक का और धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करने लगता है, जिसमें नादिर शाह ने 1738 और 39 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 में जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय मोहम्मद शाह राजा होता है। लेकिन जब ये आक्रमण करता है तो मोहम्मद शाह राजा होता है और मोहम्मद शाह की 80,000 सैनिकों वाली सेना को मात्र 3 घंटे में पराजित कर देता है और इस तरह वो भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो जाता है और धीरे धीरे लगभग वो 57 दिनों तक भारत में रहता है। दिल्ली में लगभग 20,000 कत्लेआम करता है। जब ये अवध के नवाब सआदत खां से 20 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में लेने की मांग करता है तो सआदत खां जहर पीकर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद जो निजामुल मुल्क होता है, जिसे चिनगिस खां के नाम से भी जाना जाता है, इसने 50 लाख रुपए पर उसको मना लेता है, मतलब वापस भेज देता है इतने रुपए देकर। और 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का वंशज होता है, ये 1748 में भारत पर आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी नाम से भी जाना जाता है। 1748 में मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर दिया। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह, जिसका पूरा नाम होता है शाहजहां अहमद शाह, अहमद शाह के नाम से ये भारत का बादशाह बनता है, राजा बनता है।